जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। आज हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको पॉपुलरली आईएएस एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसमें मोटिवेशन का कितना रोल है और मोटिवेशन और डिसिप्लिन में से कौन सा ज़्यादा रोल प्ले करता है यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए। मैं सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए, मजे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बहुत सारे लोग मोटिवेशन चिपका रहे होंगे क्योंकि इतना हो सकता है, अगर कोई भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जैसे कि एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले का बेटा आईएएस बन गया, कोई रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, कोई अपना साइकिल रिपेयरिंग शॉप चला रहा था उससे आईएएस बन गया, और कोई चाय बेचने वाला आईएएस बन गया, या कोई कंडक्टर से आईएएस बन गया, वेटर से आईएएस बन गया। हर एक प्रोफेशन से आईएएस बनने का सफ़र हम लोग मोटिवेशन वाला जो पेज होता है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है। पर क्या ये सब मोटिवेशन ही हमें यूपीएससी सिविल सर्विस क्लियर करा सकता है? ऐसा नहीं कह सकते। पर ये सब मोटिवेशन का कोई भी काम नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। तो थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं, ये जो वाला मोटिवेशन है और हमारे पास जो डिसिप्लिन है, मतलब हमें डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहिए और हमारे पास मोटिवेशन भी है, मोटिवेट होके भी पढ़ना चाहिए। दोनों में से क्या अंतर है और दोनों में से क्या सबसे ज़्यादा चाहिए? कोई एक अगर होगा तो क्या हम सिविल सर्विस क्लियर कर सकते हैं सिंपल मोटिवेशन से या सिंपल डिसिप्लिन से? क्या हम सिविल सर्विस क्लियर कर सकते हैं? इसी को देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक बने रहिए। चलिए, पहला चीज़ है कि मोटिवेशन आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करवा सकता है। अगर आप आज तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रोक्रास्टिनेशन के वजह से आप कल से करेंगे, परसों से करेंगे, कोई ठीक टाइम देख कर करेंगे, हमारा पिकनिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे, बहुत कुछ दिमाग में आता है। जो लोग प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा करते हैं, तो आप प्रोक्रास्टिनेट करते होंगे या उतना मोटिवेट नहीं होते होंगे, क्योंकि हमें यूपीएससी सिविल सर्विस करना है, आईएएस बनना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, या आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ भी बनना है, जो भी करना है, देश के लिए करना है, खुद के लिए करना है, चाहे जो भी हो। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन तो ज़रूरी है, पर डिसिप्लिन ही वो प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकता है और आपको यूपीएससी का जो सिलेक्शन वाला पीडीएफ है वहाँ तक ले जा सकता है। सिर्फ मोटिवेशन से अगर आप जो यूपीएससी का जो लास्ट वाला पीडीएफ है उसमें अपना नाम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपका रैंक डिसाइड होता है अपना हैबिट से, ना कि आपका मूड से। मूड कैसा होगा ये डिसाइड करता है आप कितने मोटिवेटेड है। आपका हैबिट कैसा होगा ये डिसाइड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन है, आप कितना स्ट्रांगली डिटर्मिन है कि जब भी टफ टाइम भी आएगा तब भी मैं अपना प्रिपरेशन कैसे जारी रखूँगा। जैसे विराट कोहली का बोलते हैं ना, उसका पिताजी गुजर गए थे पर वो तब भी वो खेलने के लिए गया था। जो अपना काम है, जो अपना ड्यूटी है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज़ ना देकर अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उसको ख़त्म करेंगे तो हमारा जो कैरियर होगा, चाहे कोई भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कोई अगर पॉलिटिक्स में, कोई अगर बिजनेस में, कोई स्टार्टअप में, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो वहाँ पे हम सक्सेस होंगे ही होंगे। तो अगर हम मोटिवेशन और डिसिप्लिन का यूपीएससी सिविल सर्विस में कितना हाथ है उसको देखेंगे तो उनका नेचर के हिसाब से मोटिवेशन एक इमोशनल डिपेंडेंट चीज़ है। तो इमोशन ऑलवेज टेम्पोररी होता है, इमोशन कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। पर डिसिप्लिन एक हैबिट बेस्ड होता है। आपका हैबिट हो गया कि मैं इतना घंटे पढ़ूंगा, इतना टाइम पॉलिटी को दूंगा, इतना इकोनॉमी को दूंगा, या इतना करंट अफेयर को दूंगा, ये वाला टेस्ट में डेली एक टेस्ट लिखूंगा, या मैं डेली 2 आंसर लिखूंगा या 5 आंसर लिखूंगा मेंस के लिए, मैं डेली 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऐसा आपको हैबिट बनाना पड़ेगा और इसी हैबिट के हिसाब से अगर आप चलते जाएंगे तो आप डेफिनेटली जो लास्ट वाला जो सक्सेस वाला फिनिश लाइन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आप हैबिट बेस नहीं बनाएंगे, कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, जारी नहीं रखेंगे, आप सिंपल आज मोटिवेशन मिला, कोई न्यूज़पेपर देख लिया, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, तो 2-3 दिन ठीक से पढ़ लिए 10-15 घंटे, उसके बाद फिर से जीरो, बैक टू जीरो, तो वो वाला नहीं हो सकता। इसीलिए मोटिवेशन वाला जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए रहता है। पर जो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो एक कोई भी चीज़ के लिए एफर्ट दे सकते हैं। उसके बाद ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है मोटिवेशन, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मूड। चाहे मूड आज अच्छा है या अच्छा नहीं है, फिर भी हमें काम करना है हमारा। पर ये मूड अगर अच्छा होगा तो वो मोटिवेशन वाला थोड़ा ज़्यादा काम कर सकता है, पर जहाँ पे मोटिवेशन नहीं है उस दिन वो काम नहीं करेगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो एक साल में तो 200-300 दिन मोटिवेशन नहीं रहता है। मोटिवेशन तो एक साल में
60-65 दिन रहता है, तो 60 या 65 डेज आप मोटिवेटेड होके पढ़ोगे, बाकी पूरा साल वेस्ट कर दोगे तो आपका तो यूपीएससी नहीं हो रहा है ना। सिंपल सी चीज़ है। और ये जो मोटिवेशन है एक अनरिलायबल चीज़ है, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए अनरिलायबल है, इसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। मोटिवेशन एक स्टार्ट दे देता है, पर डिसिप्लिन हाईली रिलायबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, उसको वो सामना करेगा और वो प्रिपरेशन अपना जारी रखेगा। यूपीएससी के लिए डेली स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक दिन अगर खराब चला गया या वेस्ट चला गया तो उसका असर अपना रैंक में या अपना जो रिजल्ट में वहाँ पे पड़ेगा। तो डेली स्टडी बहुत ज़रूरी है, और ये सिंपल एनकरेज करता है हाई एनर्जी डेज में, जहाँ पे आप हाईली मोटिवेटेड होंगे उसी डेज में आप डेली स्टडी कर सकते हो। पर जो डिसिप्लिन पर्सन होगा वो इवन ऑन लो एनर्जी, जहाँ पे उतना कोई इच्छा नहीं हो रहा है, उतना कुछ आपको करने के लिए मज़ा नहीं आ रहा है, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो डिसिप्लिन होके कर रहे हो, चाहे मोटिवेट हो या ना हो, चाहे कोई गुजबम्स मिले या ना मिले, चाहे आपका डोपामिन सीक्रेट हुए या ना हुए, तो भी आप अपना काम उस दिन करोगे। ऐसे अगर आप जो लो एनर्जी वाला डेज है वहाँ पे अगर आप काम करते रहोगे तो वहाँ पे सिलेक्शन होने का और आपका हार्डवर्क और एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट तक पहुँचने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन हेल्प करता है, पर कंप्लीटिंग के लिए और कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते रहने के लिए रिपीटेडली एफर्ट्स, अगर फेल्योर हो जाए तो रिपीटेडली एफर्ट्स के लिए भी डिसिप्लिन ही ज़रूरत होता है। मोटिवेशन में और एक चीज़ इनकंसिस्टेंट प्रोग्रेस होता है, 100% कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस नहीं होता है। आज मोटिवेटेड है, आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, कल मोटिवेटेड नहीं है, कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, परसों अगर थोड़ा मोटिवेटेड है तो थोड़ा पढ़ा, उसके बाद वाला दिन अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है तो बहुत पढ़ लिया, उसके बाद वाला दिन एकदम पढ़ना छोड़ दिया। तो ये इनकंसिस्टेंट प्रोग्रेस आपको देता है। प्रोग्रेस हो सकता है दे दे, पर इनकंसिस्टेंट देता है, तो बहुत टाइम लगता है, 3-4 साल लग जाता है सिंपल आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। पर जो डिसिप्लिन होगा इसको स्टेडी और मेजरेबल प्रोग्रेस देता होगा, वो स्टेडीली ग्रो करता रहेगा, ना कि कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, ना कि कोई एकदम डाउनफॉल हो जाएगा। वो स्टेडीली एकदम ग्रो करता रहेगा, और स्टेडीली ग्रो करते करते एकदम एक टाइम आएगा कि जब वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा, मतलब रिजल्ट में उसका नाम आ जाएगा। और अगर आप मोटिवेशन ही अपना मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं प्रिपेयर करूँगा, जिस दिन इच्छा नहीं होगा तो मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा, तो आपका जो सिलेक्शन होने का जो चांस है वो बहुत ही लिमिटेड है। हो सकता है आप 3 साल कंटिन्यूसली मेहनत करो और उसी में से आप थोड़ा बहुत ओनली मोटिवेटेड डेज में प्रिपेयर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो, पर वो हाईली लॉक ड्रिवन होता है। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि सिंपल मोटिवेशन का यूज करके आप 100% सक्सेस पा सकते हो। 100% सक्सेस सिर्फ डिसिप्लिन यूज करके भी नहीं हो सकता है, और 100% सक्सेस मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन का भी एक कॉम्बो लेके भी नहीं हो सकता है। पर हमें जो अदर पार्ट है मोटिवेशन और डिसिप्लिन के साथ लॉक, ये लॉक वाला फैक्टर तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो जैसे MSD बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं कि ऑलवेज फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसी को हम फोकस करेंगे। थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए यूपीएससी सिलेक्शन के लिए। उसके बाद जो लॉक वाला फैक्टर वो भगवान तय करेगा, हम कोई नहीं होते उसके बारे में बात करने के लिए। तो आपको क्या चाहिए एक्चुअली ना, यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर आपको सक्सेस लेना है, अगर आपको जो PDF है वहाँ पे अपना नाम देखना है, तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो काम करेगा, पर जब भी आप मोटिवेटेड हो रहे हो उसके साथ डिसिप्लिन कंबाइन करो, और डिसिप्लिन के ऊपर बहुत फोकस करो। क्योंकि अगर आप अपने को एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में डाल दोगे, ये एक पर्टिकुलर हैबिट्स में डाल दोगे कि हम ऐसे प्रिपरेशन करना चाहिए, मेरा प्रिपरेशन स्केड्यूल इतना है, एक रियलिस्टिक कैलेंडर बनाओ अपना, उसी कैलेंडर के हिसाब से आप स्टडी करते रहो, थोड़ा बहुत ग्रोथ होता रहेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन आपको वो रिजल्ट देगा, जो रिजल्ट कभी भी कोई मोटिवेशन वाला आपको नहीं दे सकता। हाँ, कभी कभी मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आप भी प्रिपरेशन करते करते लो फील करोगे, ये नेचुरल चीज़ है। तो उस दिन आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन काम में आएगा, पर सिर्फ मोटिवेशन से यूपीएससी हो जाएगा ये एकदम गलत है। सिर्फ डिसिप्लिन से यूपीएससी हो जाएगा ये हो सकता है, 100% इसके ऊपर भी गारंटी नहीं है। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करके रखोगे, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन
और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अपना लाइफ बना दोगे, थोड़ा मोटिवेटेड रहोगे और एकदम डिसिप्लिन रहोगे, तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन एकदम 100% गारंटी है, बशर्ते अपना लॉक साथ दे या भगवान बीच में ना आए। हो गया, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।